हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स के अंदर और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स कंप्लीट करूँगा, जिनके साथ मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आपको कैसे वो याद करने हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड है अगास्ट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हॉरर स्ट्रक। ओके, जैसे कि ये इस पर्सन को आप देख सकते हैं, ये एकदम डर से स्टक हो गया। ठीक है, फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज व्हेन यू सी और हियर समथिंग। जब आप कुछ भी ऐसा सुनते हैं जो आपको सरप्राइज लगे, डरावना लगे, तो वो अगास्ट है। इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वर्ड अगस्त कम्स फ्रॉम वर्ड घोस्ट एंड घास्टली। ओके, घोस्ट का मतलब भूत होता है, घास्टली घोस्ट मतलब भूत की तरह। ओके, इसकी माइंड ट्रिक देखिए। दे स्टूड अगास्ट व्हेन दे सा ए घोस्ट। अगास्ट साउंड लाइक ए घोस्ट। ओके, व्हेन वी सी ए गेस्ट हु इज क्रिमिनल वी गेट अगास्ट। जैसे कि हम किसी भी मेहमान को देखते हैं, वो क्रिमिनल की तरह लगता है, तो वे अपन क्या हो जाते हैं, अगास्ट हो जाते हैं। अगास्ट लुक एंड साउंड लाइक ए गेस्ट। अगास्ट साउंड नियरली अगास्ट आघात in the okay uses. They looked aghast at each other. We was aghast at what he had done. तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपकी समझने के लिए। अगास्ट का मतलब क्या होता है? अगास्ट का मतलब होता है कोई भी हॉरर स्ट्रक होता है ना, वो कोई भी डरावनी चीज़ और जिससे हम काफ़ी बुरी तरह डर जाएं, वो होता है अगास्ट। एकदम इतना डर जाएं कि हम अगास्ट हो जाएं, इतना डर जाएं कि हम बिल्कुल एकदम मेस्मराइज हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं और चकाचौंध उत्पन्न हो जाए, पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। इस चीज़ को बोलते हैं अगास्ट। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखिए, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन का मतलब होता है ए नॉइसी एग्रीमेंट। ए नॉइसी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, ए मोर हेटेड डिस्प्यूट डिबेट विद अदर। ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनके बीच में ए नॉइसी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि कुछ भी इनके अंदर लड़ाई झगड़ा या गलत चीज़ हो रही है, तो ये अल्टरकेशन है। ओके, तो एक डिसएग्रीमेंट से इसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो अल्टरकेशन का मतलब कोई भी डिसएग्रीमेंट या कोई भी छोटा मोटा अर्ज्यूमेंट हो जाता है, उसे बहस हो जाती है, उसे अल्टरकेशन कहते हैं। अमिटी। अमिटी का मतलब क्या होता है? अमिटी का मतलब होता है ए फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल्स और कंट्रीज, ए स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप। अब आपको मैं इसके दो तीन सिनोनिम्स और बताता हूँ। अमिटी हो गया, और इसका एक सिनोनिम्स तो फ्रेंड्स हो, फ्रेंडली हो जाएगा, और अमीएबल भी हो जाएगा। AMICABLE, अमिकेबल। अमिकेबल यानी फ्रेंडली। और जेनाइल का हो जाएगा। जिनाइल का मतलब वैसे तो खुश होता है, लेकिन मिलनसार मतलब दोस्ताना व्यवहार भी होता है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगी। तो अमिटी का मतलब क्या होता है? अमिटी का मतलब होता है कि ये कोई भी दो लोगों के बीच की दोस्ती। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इनमें ये दोनों लोगों की दोस्ती है। ओके, केवल दो लोगों के बीच की दोस्ती। अपोगी। अपोगी का मतलब क्या होता है? द हाइस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग वेयर इट इज़ ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, ए फाइनल क्लाइमेट स्टेज। द हाइस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का हाइस्ट पॉइंट, वेयर इट इज़ ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, जहाँ पर वह मोस्ट सक्सेसफुल है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये है, ये इस स्टॉक की जो ये मालिक है, ये स्टॉक को संभाल रही है, ये औरत है वो, और ये सब आसपास इसके वर्कर्स हैं, इसके साथ काम करते हैं। तो अपोजी का मतलब क्या होता है? एक हाईएस्ट पोजीशन। ओके, अपोजी साउंड लाइक से पीओगी। अपोगी, PO for probationary officer. We all know that PO is very prestigious or highest job position in the banks. So whenever we see or meet a PO, we call them in respect a POG, because a POG a अपोजी। ओके, तो
हाईएस्ट पोजीशन, अपोजी का मतलब होता है किसी भी जॉब के अंदर उसकी कोई ऊंची पहचान, ऊंचा पद, वो अपोजी होता है। एस क्यू का मतलब क्या होता है? देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसके एग्जाम से आने के चांसेस हैं। मीनिंग क्या होता है इसका? नॉट इन स्ट्रेट लाइन और लेवल पोजीशन, जैसे कि आप इसके बाहर देख सकते हैं। एस क्यू का मतलब क्या होता है? घुंघरालू, ओके, ट्विस्टेड और क्रुक्ड। अशेषन का मतलब क्या होता है? अशेषन का मतलब क्या होता है? ASSASSIN, अशीशन, okay, a murder who kills an important political figure and often is hired to kill the prominent person, okay, तो किसी भी राजनेता की, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की हत्या कर देना और प्रोमिनेंट पर्सन उसको हत्या कर देना, किसी भी राजनेता की हत्या की जाती है तो उसे अशेषिंग कहते हैं। एस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग। जैसे आप ये पत्थर देख सकते हैं, ये व्यक्ति इस पत्थर को यहाँ पर पर्वत पे चढ़ा देगा, तो ये कितना हार्ड वर्किंग है आप खुद पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अवे, अवे का मतलब क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समवन, समबडी, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट विद स्लाइट फियर, मतलब कुछ थोड़े डर के साथ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स को शो करना, वो होता है अवे। बालास्ट, बालास्ट का मतलब क्या होता है? क्रस्ड रॉक, जैसे कि कोई चट्टान है वो क्रश हो जाए और गिर जाए तो वो ब्लास्ट हो गई। और BLAST, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ए सडन आउटब्रेस्ट एंड एक्सप्लोशन, ये ब्लास्ट हो गया, मतलब एक अचानक धमाका हुआ वो ब्लास्ट हो गया। और इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बेबी सिट, बेबी सिट का मतलब क्या होता है? टू केयर ऑफ बेबी वाइल दियर पेरेंट्स आर आउट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेबी सिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी बच्चे की देखभाल करना जब उसके पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन हो, आउट ऑफ होम हो, ओके, तो वो बेबी सिट हो जाएगा। बिग ब्रदर का मतलब क्या होता है? बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्जर्व एंड कंट्रोल द लाइव्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरों पे कंट्रोल रखे, वो बिग ब्रदर होता है। ए पर्सन एक्ट्स लाइक ए लीडर, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो लीडर की तरह एक्ट करे। ऑथोरिटी हु कंट्रोल्स पीपल्स बिहेवियर एंड थॉट्स फॉर दियर आउन बेनिफिट, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को काम मिले, दूसरों की थॉट्स पर कंट्रोल रखे तथा दूसरों के जो काम करने की जो एबिलिटीज़ हैं उनको भी अपने अधीन रखे, तो वो होता है बिग ब्रदर। अब है ब्लू ग्रास, ब्लू ग्रास का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रास म्यूजिक, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है तो देखिए चलते हैं इसके क्या अर्थ दे रखा है। ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल अमेरिकन कंट्री म्यूजिक प्लेड ऑन गिटार एंड द बेंजोज, एक ऐसी परंपरा जो अमेरिका के अंदर होती है, म्यूजिक प्लेड इन गिटार्स एंड बेंजोज, जहाँ पर म्यूजिक गिटार्स ये बजाई जाती है, वो ब्लू ग्रास होती है, ठीक है। बाउग्रियस, BOURGEOIS, बाउग्रियस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास और मिडिल वर्किंग क्लास बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इंटरेस्टेड इन सोशल, इंटरेस्टेड इन सोशल स्टार्टअप एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ओके। तो नेगेटिव सेंस के अंदर ये यूज़ होता है, क्योंकि ये देख, आप पिक्चर को देख सकते हैं, इसमें कितने लोग बैठे हैं? इसमें 4 लोग बैठे हैं। तो ये क्या है? बावर्गियस है एक प्रकार से। बावर्गियस को आप इस प्रकार से समझते हैं, बावर्गियस इनटू ए सेंटेंस बिकॉज ऑफ आवर सीईओ, बिकॉज ऑफ आवर सीईओ इज ऑफ मिडिल क्लास, मतलब कि बावर्गियस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मिडिल क्लास से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता है तो वो बावर्गियस होता है। बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, ए मिडिल क्लास वर्किंग क्लास, ओके। जो मिडिल क्लास से होता है वो बावर्गियस होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ब्रास, ब्रास का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट इन एन एग्रेसिव वे, टू नॉइसी दैट लुक्स अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव, लैकिंग मोडेस्टी। ब्रास का मतलब क्या होता है? ब्रास का मतलब होता है कॉन्फिडेंट इन एग्रेसिव वे, टू नॉइसी दैट लुक्स अनअट्रैक्टिव, लैकिंग मोडेस्टी, मतलब एकदम रूथलेस हो जाना, किसी व्यक्ति के सामने ऐसा पेश आना कि बिल्कुल रूथलेस हो जाना, कि उसके साथ ऐसा बिहेव करना, अपने आप के अंदर दया का भाव ही नहीं होना, वो ब्रास होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ आप बिहेव कर रहे हैं तो आपके मन में थोड़ी सी उसके प्रति दया होनी चाहिए, इससे आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट भी नहीं हो तथा वह रूथलेस बिहेवियर करे,
मतलब जिसके अंदर दया का भाव ही ना हो, इस प्रकार से वह बिहेव करे तो वो प्रास हो जाएगा। ब्रीच का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक ए लॉ। ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी भी कानून को तोड़ना। एन एक्शन दैट ब्रेक्स एग्रीमेंट ऑन द बिहेव द पर्टिकुलर वे, नॉट कीपिंग ए प्रॉमिस। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ना कोई वादा होना, और अगर कोई वादा है तो उसे भी तोड़ देना, तो ब्रीच होता है उसका मतलब। अब है कैचिनेट। कैचिनेट का मतलब क्या होता है? CACHINNATE। कैचिनेट का मतलब होता है टू लॉफ लाउडली। GUFFAW गफ्फो। मतलब कि कैचिनेट का मतलब होता है कि बहुत तेज हटना। कैचिनेट का मतलब बहुत तेज हंसना। और कार्डावेरियस। कार्डावेरियस का मतलब क्या होता है? लुकिंग पेल एंड थिन बिकॉज ऑफ डिजीज, लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स घास्टली। लुकिंग पेल एंड थिन बिकॉज ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर या बहुत ग्लूमी और बहुत ही मतलब कमज़ोर नज़र आना, तो वो होता है कैडावेरियस। कैडावेरियस। कारकस का मतलब क्या होता है? कारकस का मतलब क्या होता है? द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल दैट इज रेडी फॉर कटिंग अप एज मीट। द डेड बॉडी ऑफ सॉगस्टेड एनिमल। किसी भी जानवर की एक ऐसी डेड बॉडी जो मांस काटने के लिए पर्याप्त है या उसके टुकड़े करने के लिए तैयार है, वो होती है। कार्पेडाइम। कार्पेडाइम का मतलब क्या होता है? साइज द डे, सीज द डे, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कि कार्प्स डाइम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मोमेंट को खूब एंजॉय करना, वो होता है कार्प्स डाइम। कारावां का मतलब क्या होता है? कारावां का मतलब ए रोड व्हीकल विदाउट एन इंजन, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेवलिंग विद दियर एनिमल एंड अदर एसेंटाइल गुड्स। जैसे कि आपने रेगिस्तान में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो भेड़ चराते हैं, तो वो अपनी भेड़ों के साथ जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, कहीं पे भी बस जाते हैं, तो वो कारवां है। और कारवां को मतलब ये भी समझ सकते हैं कि एक के पीछे एक व्यक्ति चल रहा है, तो वो कारवां हो गया, जो ट्रेवल कर रहे हैं। ओके। कॉप्स का मतलब क्या होता है? कॉप्स और कॉप्स के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉप्स का मतलब होता है वन ऑफ द ग्रुप ऑफ एन आर्मी विद ए स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉप्स हो गया, और कॉप्स का मतलब ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन। ओके। तो आप दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, कॉप्स और कॉप्स के अंदर। क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड। किसी भी को जैसे कि क्लीमेंसी का मतलब होता है अपनी दया दिखाना या अपनी किसी को माफ़ कर देना। जैसे कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा पावर है जो किसी भी क्रिमिनल को, जो अगर मान लीजिए उसने चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, उसे पूरी तरह से माफ़ करने की अनुमति है, या उसके उनके पास एक ऐसा पावर है जिससे वह किसी भी बड़े पापी को माफ़ किया जा सकता है या माफ़ कर सकते हैं। तो क्लीमेंसी का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से माफ़ कर देना, अपने दया दिखाना। क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर एंड इन्फ्लुएंस टू हिट समबडी हार्ड विद योर हैंड। पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर से किसी को हिट करना, किसी को बहुत बहुत अपना हाथ को अच्छी तरह से बांध कर किसी को मारना, तो वो होता है क्लाउड। कॉमिटी, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉमिटी का मतलब होता है म्यूचुअल हार्मनी। मतलब कि आपसी दोस्ताना, आपसी मिलनसार, आपसी रिलेशनशिप। तो ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ हार्मनी और म्यूचुअल सिविलिटी एंड रेस्पेक्ट। कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। ओके। कंटेमिनेट का मतलब होता है जैसे कि ये धरती है, इसके अंदर इसके अंदर भारत, यूरोप, एशिया, सारी सदर्न कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज आ गए, तो वो क्या है? ये एक कंटिनमेंट है पूरे देशों का। ओके, कंटिनमेंट है। कॉन्ट्री टैम्प्स। कॉन्ट्री टैम्प्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्री टैम्प्स का मतलब होता है एन ऑकवर्ड क्लास, बैड टाइम, एन अनफॉर्चुनेट इवेंट और एम्बैरेसिंग डिसएग्रीमेंट विद अनदर पर्सन। मतलब कि एक ऑकवर्ड बिहेवियर,
ऑकवर्ड क्लास, बैड टाइम मतलब बुरा बुरा कुछ भी बुरा होना, कुछ भी किसी व्यक्ति अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य होना। कॉन्ट्री टैम्प्स का मतलब होता है कि दुर्भाग्य, सीधा सा मीनिंग यही निकलता है इसका, दुर्भाग्य। क्रिकेट और क्रिकेट इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग है, लेकिन अर्थ इनके दो अलग अलग निकलते हैं। क्रिकेट का मतलब एक गेम होता है और क्रिकेट का मतलब होता है ए स्मॉल जंपिंग इंसेक्ट मेक्स, ये टिड्डा जिसे बोलते हैं, जो घास के अंदर ही रहता है, बिल्कुल हरा होता है। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? क्रूसेड का मतलब होता है टू फाइट ए होली वार। क्रूसेड का मतलब एक पवित्र लड़ाई लड़ना, जैसे कि महाभारत की लड़ाई एक पवित्र लड़ाई थी। कटर और कट्टर दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम वर्ड है। कटर ए पर्सन और थिंग दैट कट्स, ये कटर है, ओके, जिससे अपन कुछ भी काटते हैं। और कटर कटर ए शिप्स बोट यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग बिटवीन शिप एंड लैंड, ओके, एक ऐसी बोट जो पानी से पानी से ज़मीन तक आने में यूज़ की जा सकती है। जैसा कि आपने ये देखी होगी, अगर आपने एक मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, तो उसके अंदर ऐसी नावें चलती रहती है, मुझे उस मूवी से ये याद आया, जिसके अंदर हीरो हैं जॉनी डेप। डैमसेल का मतलब क्या होता है? डैमसेल का मतलब होता है ए यंग वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। डैमसेल का मतलब एक ऐसी जवान औरत जो अभी तक या शादी नहीं हुई है उसकी, वो डैमसेल है। डेट्स का मतलब क्या होता है? ए स्वीट ब्राउन फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन ए ट्री कॉल्ड डेट पाम, ओके, कोई ऐसे स्वीट फल, ओके, काफ़ी नॉर्मल वर्ड है, पाम बोल सकते हैं। डेथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेथ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग स्मॉल एंड इनडिक्वेट अमाउंट, स्कैरसिटी, इनसफिशिएंट क्वालिटी। यहाँ पर डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर देखिए बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर पानी की कमी है बहुत। डेवियोर का मतलब क्या होता है? डेवियोर का मतलब होता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डेस्ट्रॉय कर देना, डेवियोर कर देना। डिकी का मतलब क्या होता है? डिकी का मतलब होता है नॉट सर्टेन और अनसर्टेन आउटकम, मतलब एकदम जोखिम लिया हुआ, जिसका कोई निश्चित, जैसे कि कोई प्लान ही ना हो किसी चीज़ के लिए, वो एकदम डिकी है, और वो काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। और डिवी का मतलब क्या होता है? एन इडियट और फुलिश पर्सन टू डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग। डिवी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो शेयरिंग, जैसे कि चार लोगों का पैसा है, वो चार लोगों का पैसा है 1,000 रुपये, तो सबके 250-250 आने हो चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे 500 मिलने चाहिए और तुम लोगों को थोड़े कम मिलने चाहिए, ये जो 3 पार्ट होंगे वो 500 रुपये में से होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो चीट करे वो डिवी होता है, जो शेयरिंग में चीट करे वो डिवी होता है। डोमेस्टिक ब्लाइंडनेस, डोमेस्टिक ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? सर्चिंग और लुकिंग फॉर समथिंग इन योर हाउस और नियर बाई, ओके। डोमेस्टिक ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अपने आसपास कुछ भी ढूंढना, बट यू कांट फाइंड इट इवन दो दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कि कुछ भी चीज़ अपने सामने पड़ी रहना, लेकिन आप पूरे घर के अंदर ढूंढ आए लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो वो हो रही है डोमेस्टिक ब्लाइंडनेस। डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब ये लीडर, जो क्रिमिनल ग्रुप्स होता है उनका जो लीडर होता है वो डॉन होता है। कॉटन टू का मतलब क्या होता है? कॉटन टू का मतलब होता है लाइक कनेक्टेड, लाइक समथिंग समवन, टू बी फ्रेंडली टू समबडी। कॉटन टू का मतलब किसी भी व्यक्ति से दोस्तों की तरह जुड़े रहना, जैसे कि फेसबुक के अंदर हम कई लोगों से म्यूचुअल हैं, तो कॉटन टू हैं हम, तो कई लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये देखिए फ्रेजल वर्ब भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कई लोगों के साथ अपन जुड़े हुए हैं, जैसे कि 3 लोग आपस में फ्रेंड हैं तो वो म्यूचुअल फ्रेंड है, तो वो कॉटन टू है, एक साथ अपने आप में वो कॉटन टू है। इनएलुकेबल क्या? इनएलुकेटेबल का मतलब क्या होता है? INECLUCTABLE, इनएलुकेटेबल। इनएलुकेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ओके। और अनअवॉइडेबल मतलब कोई भी चीज़ होती है जो जिसको अवॉइड करना मुश्किल हो, वो होती है इनएलुटेबल, इनएक्लूटेबल। आई एम सॉरी, मेरे उच्चारण करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, बिकॉज आई हैव अ बैड थ्रोट।
एनवी का मतलब क्या होता है? एनवी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़। कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो किसी कोई सब पहले से ही है। ओके, एनवी, एनवी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ वांटिंग, किसी को चाहना जो उसके पास है। एक्सक्रूकिएट, एक्सक्रूकिएट का मतलब क्या होता है? टू दर्द सहन करना, टू फील पेन, टॉर्चर इमोशनली, टू मेक मिजरेबल, टू हार्म समबडी। मतलब कि अपने आप को खुद को टॉर्चर करना, दर्द सहन करना। ओके, और फेसिस्माइल का मतलब क्या होता है? फेसिस्माइल का मतलब होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। फेसिस्माइल का मतलब क्या होता है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। जैसे कि ये इसकी कॉपी है, क्योंकि इसके बाल भी ब्राउन है, ये खुद ब्राउन है, ये देखिए ये एकदम वाइट वाइट सा है, तो इसका कुत्ता भी वाइट है, तो ये एग्जैक्ट कॉपी है, इसमें सिमिलर लग रहे हैं ऐसे कैसे। और फेलिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? FELICTIOUS। फेलिक्टिस का मतलब क्या होता है? जॉयफुल, हैप्पी, प्रॉस्परस और लकी। ओके, फेलिक्टिस का मतलब जॉयफुल, लकी, ये इसके सिनोनिमस होते हैं। हिडन मीनिंग ऑफ 5 वर्ड्स। देखिए, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? ए वोमेन मैरिड। ओके, स्टीम का मतलब क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स और समथिंग एल्स। हिडन, टू स्टॉप समथिंग। नॉन का मतलब होता है स्टॉप समथिंग, स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ लिक्विड। ओके, जैसे कि हस्बैंड का जो हिडन मीनिंग है, टू यूज समथिंग वेरी केयरफुली, हस्बैंड करना, आई विल हस्बैंड हर। ओके, तो आप इससे वर्ड्स काफ़ी बना सकते हैं। देखिए, मग का मतलब क्या होता है? एक कंटेनर और एक कप होता है, लेकिन मग का मतलब एक व्यक्ति का चेहरा भी होता है। पैक का मतलब क्या होता है? पैक का मतलब किसी भी चीज़ को बैग के अंदर या थैली के अंदर या पॉलीथीन के पॉलीथीन के अंदर पैक कर देना, वो पैक होता है। एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसे पैक कहते हैं। अगला वर्ड है फॉरलोरन। फॉरलोरन का मतलब होता है लोनली एंड अनहैप्पी, एकदम अकेला और दुखी होना, वो फॉरलोरन होता है। नॉट केयर्ड फॉर प्लेस। ओके, फुल सम का मतलब क्या होता है? टू जेनरियस इन प्रेजिंग और थैंकिंग। फुल सम का मतलब होता है कि बहुत ही जेनरियस, उदार होना और किसी की खूब तारीफें करना, वो होता है फुल सम। किसी को खूब हंसाना भी होता है। जेंसी का मतलब क्या होता है? जेंसी का मतलब होता है डिने, किसी को रिफ्यूज़ करना, डिसएग्री होना किसी के साथ, तो वो जेंसी होता है। गेल का मतलब क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, ए बिग लाफ्टर। एक स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज़ हवा होती है या एक बहुत तेज़ हंसी होती है जो अपने आप को बहुत खुश कर दे, वो होती है गेल। गैस्प का मतलब क्या होता है? एक क्विक डीप ब्रेथ बिकॉज ऑफ हॉरर, सरप्राइज और रिलीफ। गैस्प होता है जैसे कि हाँफना, किसी चीज़ से हाँफना, और क्यों हाँफना, किसी डर से हाँफ जाना, वो होता है गैस्प। गोरी का मतलब क्या होता है? ब्लडी होता है। गोरी का मतलब ब्लडी होता है, इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ ब्लड और वायलेंस, एकदम ग्लोरी होना। गोरी होना मतलब कि खून से सना होना, लथपथ होना खून से। ओके, ग्रेन का मतलब क्या होता है? टू स्माइल वाइडली, फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग प्लेजर और अम्यूजमेंट, आपके ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस जो यह बता दे कि आप बहुत खुश हैं, वो ग्रेन होता है। गफाव का मतलब क्या होता है? गफाव का मतलब होता है एक बॉयस्ट्रियस लाफ, ए लाफ हार्टली एंड नॉइसली। गफाव का मतलब एक ऐसी हंसी होती है जो किसी दूसरे को हर्ट करे। हैज़ी मनी का मतलब होता है कंट्रोल बाय वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट एक्स्ट्रा मैन, इट इज डोमिनेशन ऑफ द हैज़ी मनी। हैज़ी मनी का मतलब होता है कि कोई भी नेतागिरी करना, राज करना लोगों पर, वो हैज़ी मनी होता है। हिलारियस का मतलब क्या होता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी नॉर्मल वर्ड भी है। एक्सट्रीमली फ़नी, हिलारियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फ़नी होना, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होना। वेरी स्क्रीमिंग होना, अप्रोरियस होना, बहुत ही ज़्यादा अप्रोरियस होना, ये हिलरी क्लिंटन है। और अभी अभी जो अमेरिका के अंदर चुनाव हुए थे, उनमें हिलरी क्लिंटन को हराकर डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि ये हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के थे। तो डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी के और ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी के। ये ओबामा वाली पार्टी की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबों खरबों रुपए का उनका बिजनेस है, अमेरिका की बहुत बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है वो। होलोजीन का मतलब क्या होता है? होलिजेन का मतलब होता है समवन हु अटैक्स। होलिजेन का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो आप पर अटैक करे, एग्रेसिवली रूड नॉइजी मैन, जो एग्रेसिवली आप पर अटैक करे वो हैजीमैन होता है। अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? वेरी अनलाइकेबल, इजी टू हेट, डिस्गस्टिंग। अबोमिनेबल होता है वेरी अनलाइकेबल, इजी टू हेट, जो आसानी से नफरत किया जा सके। इनकॉन्ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? इनकॉन्ग्रेसियस का मतलब होता है इनकम्पिटेबल, मतलब कि जो उपयुक्त ना होना। इनएप्रोप्रिएट, स्ट्रेंज एंड नॉट टू सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। इनकॉन्ग्रेसियस का मतलब नॉट सूटेबल। इनडिस्पोज का मतलब क्या होता है? इनडिस्पोज का मतलब होता है मेक अनफिट और अनसूटेबल केस टू फील अनवेल। मतलब कि इनडिस्पोजेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करना, वेल फील नहीं करना, वो इनडिस्पोजेबल होगा। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स। कुछ भी ऐसे बिहेवियर जो तुम्हारे पेरेंट्स के से प्राप्त करते हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर उन्हें कुछ करते हुए देखते हो तो आप उनसे कुछ सीख जाते हो, तो वो सीखा, तो वो इनहेरिट है। जोधपुरस का मतलब क्या होता है? ट्राउजर्स और पैंट्स लाइट फ्रॉम द नी एंड राइडिंग ए हॉर्स। जो जोधपुरस, जो हॉर्स को राइड करते समय जो पैंट पहनी जाती है वो जोधपुरस होती है। और अगला वर्ड है सेक्किराइन, SACCHARINE। सेक्किराइन का मतलब होता है आवर स्वीटी और पीपल और थिंक टू स्वीट एंड टू इमोशनल। जो बहुत ही इमोशनल और स्वीट टाइप के होते हैं वो होते हैं सेक्किराइन। अगला शब्द है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट देखिए काफ़ी अच्छा वर्ड है हेडोनिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ए पर्सन हु एन्जॉय फिजिकल एंड सेक्सुअल फीलिंग्स। हेडोनिस्ट मतलब जो केवल खुशी में विश्वास रखता हो और केवल जो सेक्सुअल डिज़ायर्स, और ये मानता हो कि केवल सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी है और केवल वही उसको मोटिवेट करती है। तो अगला वर्ड है अम्बुलेंट। का मतलब क्या होता है? एबल टू टॉक। अम्बुलेंट का मतलब होता है जो चलने में सक्षम हो, एबल टू टॉक, एबल टू वॉक, सॉरी। डोलोर का मतलब क्या होता है? पेनफुल ग्रीफ। ओके, एक दर्दनाक दुख। ड्रमस्टिक का मतलब क्या होता है? ड्रमस्टिक का मतलब स्टिक यूज्ड फॉर प्लेइंग ए ड्रम, द लोअर जॉइंट ऑफ लेग ऑफ चिकन। ये ऐसा, इस चिकन का जो लोअर पॉइंट है, ये जो हड्डी है यहाँ पर, वो भी ड्रमस्टिक भी बोलते हैं उसको। ए वेजिटेबल क्रॉप लाइक ए स्टिक। ओके, जैसे कि ये इसका नाम है सृजना, इसको सृजना बोलते हैं। तो इसकी जो ये फली, इसकी जो ये सब्जियां बनती है। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, एक ईडियम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके। और फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेट हैप्पीनेशन। फेलिसिटी का मतलब होता है एक ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, फेलिसिटी का मतलब होता है कोई भी बहुत बड़ी हैप्पीनेस। ओके, तो आई होप आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे और इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो मैं आप तक लेकर आऊँगा बहुत जल्दी ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और आप अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।